सारे कपड़े जो है ना वो निकाल रही थी। तो उस वक्त जो है ना एक मैंने ना शापर बना के रखा हुआ था जिसमें ना मेरे बेटे के कपड़े थे जो इस दुनिया में नहीं रहा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, अपने घरों में हंसा बसता रखे, आमीन सुम आमीन। तो हमारा जो है मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है वो मैं ब्रेड जो है वो हल्की सी फ्राई करके चाय के साथ खा रही थी। और कभी कभी दिल नहीं करता कुछ भी ज़्यादा खाने को, तो मैं सिंपल, मेरा नाश्ता जो है यही होता है। मेरे बच्चे भी सिंपल यही नाश्ता करते हैं। इसके बाद जो है ना मैंने सिरप जो था वो पी लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मुझे खांसी की प्रॉब्लम भी हो रही थी। आपको पता है कि फिर कोई मेडिसिन ना ली जाए तो तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। तो इसलिए मैंने ये खांसी का सिरप जो है ये ले लिया था। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपने व्लॉग में, जो मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे, उसमें आपको एक बॉक्स दिखाने वाली हूँ जिसमें मैं सारी मेडिसिन की जो है ना वो दवाइयाँ वगैरह जो है जितनी भी हैं वो मैं रखती हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ मैं फातिमा के जो है वो बाल बना रही थी और मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके बच्चों के सर में बहुत ज़्यादा जुएँ हैं और आपको क्या करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शैम्पू जो है वो भी लगाते हो और बहुत ज़्यादा ऑयल जो कड़वे तेल होते हैं वो भी बच्चों के लगाते हो, लेकिन जुएँ नहीं ख़त्म होती। तो बस फिर आज मैं आपको बहुत ही आसान सी चीज़ बताने वाली हूँ। जो आप मेरे हाथ में ये कंघी देख रहे हो ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त कंघी है। और बस आपने ये लेके आनी है। जब भी आपने अपने बच्चों को नहलाना है ना, तो आप कंडीशनर हल्का सा लगाएं बच्चों को, और ये वाली कंघी जो है ना आपने बच्चों के बालों में जो है वो हल्के हल्के हाथों से फेरनी है। इससे जितनी भी बारीक लिखी होंगी वो भी निकल जाएंगी, जितनी भी बारीक होंगी। ठीक है जी। और इससे जितने भी आपके यानी कि बच्चों के सर भरे होंगे ना वो भी इंशाल्लाह बिल्कुल साफ हो जाएंगे। जब भी आप अपने बच्चों को नहलाएं तो ये काम ज़रूर करें। यकीन करें ये बहुत ही अच्छी कंघी है और ये मुझे बहुत पसंद आई है। और मैं अब यही करती हूँ, कोई भी मुझे चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चों के पहले मैं इतने ज़्यादा मास्क, ऑयल, जो कोई कुछ भी बताता था ना वो मैं लगाती थी, लेकिन बेस्ट चीज़ यही है कि आपने बच्चों को नहलाना है और कंडीशनर लगाएं हल्का सा। उसके बाद जो है ना आपने बाल जो है ना इससे आपने सीधे करने हैं। ठीक है जी। क्योंकि कंडीशनर लगाने से बाल जो है ना बच्चों के सिल्की हो जाते हैं, इजीली जो है ना निकल आते हैं। सूखे बालों में आपने ये कंघी बिल्कुल भी नहीं आपने बच्चों के फेरनी, क्योंकि इससे फिर उनको तकलीफ होगी। तो यहाँ जी फातिमा की फरमाइश थी कि मेरे 2 जो है ना वो चुटिया बनाई जाएं। अब फातिमा की फरमाइश हो और उसकी अम्मी पूरी ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा चले, मैं दरअसल कपड़े जो थे ना वो तय लगा रही थी। बस एक आज जो है ना, आज काम क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। बस वो दिल भी मेरा बहुत अपसेट था। वो किस बात से अपसेट था वो भी मैं इंशाल्लाह आपको जो है बताती हूँ। तो यहाँ जो है ना मैंने कपड़े सारे निकाल लिए थे, क्योंकि कुछ दिन से जो है ना वो घर का ज़रा काम नहीं हो रहा था। आपको पता है जब घर में माँ हो ना, वो माँ जो घर को देखती है ना, फिर वो बच्चे नहीं देखते इतने। तो बस फिर आज मैंने सारे कपड़े निकाल लिए और मैंने कहा इसे मैं तय लगा के रखूँगी। तो फातिमा यहाँ अपना सूट लेके आ गई है और फातिमा कहती है मामा ये मेरा सूट भी दिखा दो। तो मैंने फातिमा का सूट जी दिखा दिया। अब आप सबने देख लिया ना फातिमा का सूट, तो आपने बताना है कमेंट करके कि फातिमा का सूट कैसा है। फातिमा माशाल्लाह बहुत चालाक है, माशाल्लाह से बहुत बातें करती है। इंशाल्लाह इसकी बातें मैं कभी आपको सुनाऊंगी ये कैसी बातें करती है। तो आज बस मैं ये सारे कपड़े जो है ना वो निकाल रही थी। तो उस वक्त जो है ना एक मैंने ना शापर बना के रखा हुआ था जिसमें ना मेरे बेटे के कपड़े थे जो इस दुनिया में नहीं रहा ना अब। तो जब वो मैंने कपड़े निकाले ना, तो वो शॉपर जो था उसके कपड़ों का निकल आया था। तो अच्छा यहाँ पे आप देख लें, कपड़े जो थे ना वो सारे मैंने तय लगा के जो है ना, मेरी बेटियों ने भी मेरे साथ हेल्प की है। तो हमने मिलके जो है ना कपड़े तय लगा दिए थे। आपको पता है कपड़े बिखरे हुए बहुत बुरे लगते हैं मुझे तो खास तौर पे। तो यहाँ फातिमा का जी ये जानमाज है, देख लें आप जी। फातिमा कहती है मेरा जानमाज भी दिखा दें। बच्चों को बड़ा शौक होता है कि बच्चे जो है ना फिर माशाल्लाह शौक से फिर वो नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये यहाँ आज जो है ना आपको भिंडियाँ नज़र आ रही हैं, मैं भिंडियाँ बना रही हूँ। मेरे बच्चों की फेवरेट अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं। मैं भी भिंडियाँ जो है ना बहुत शौक से खाती हूँ। तो बस फिर आज की रेसिपी भी आपके साथ शेयर होगी और कुछ बातें भी आपके साथ शेयर होंगी कि आज जो मैंने यानी कि कपड़े वगैरह निकाले उसमें से जो यानी कि शापर जो कपड़ों का निकला, तो आज मेरा दिल उसे देख के जो है ना बस रोना शुरू हो गया।
आपको पता है ना कि एक बच्चे का दुनिया में अपने वालिदैन से दूर हो जाना, और वो बच्चा जो ख़ास हो आपके लिए, तो बस फिर मेरा बेटा जो था ना वो मेरे लिए बहुत ख़ास था, और ख़ास है और ख़ास रहेगा। अगर वो दुनिया में नहीं रहा तो वो हमारे दिलों में है। इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में या परसों के व्लॉग में मैं इंशाल्लाह उसके जो कपड़े हैं ना, मैंने बिल्कुल भी धोए नहीं है उसके कपड़े ना, मेरे पास अभी तक उसके वैसे के वैसे हैं जो उसने एक दिन पहले पहने हुए थे, और उस दिन जिस दिन वो फौत हुआ था तो उस दिन पहने हुए थे। तो बहुत अपसेट हो जाती है जब भी मैं उसकी बात करती हूँ। दरअसल वो हमें बहुत प्यारा था, हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बस उससे जो है ना बस बुखार हुआ, और बुखार के बाद जो है ना उसकी तबीयत ख़राब हो गई, और अल्लाह ताला ने मुझे देखे 3 बेटियों के बाद वो बेटा दिया था। और बस अल्लाह की मर्ज़ी, जिसमें मेरी अल्लाह की रज़ा। वो कहते हैं ना अल्लाह ताला तू हमसे राज़ी हो जा, बस हम तुमसे राज़ी हैं। वो भी अल्लाह ताला ने हमारी आखिरत का ज़रिया बना दिया। और यकीन करें कि कभी दिल बड़ा उदास होता है, कभी ऐसे होगा कि बस वो सामने आ जाए, और सामने आ जाए मैं उसे जो है ना बस गोद में उठा लूँ, उसे प्यार करूँ बहुत ज़्यादा। तो लेकिन बस वो कहते हैं ना जाने वाले दोबारा नहीं आते, वो आपके सामने ना बस ख्वाबों में आ जाएं तो आ जाएं आपको नज़र, लेकिन बस आप जैसे एक नज़र जो है ना वो आपकी तरसती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने और भी औलाद दी है, लेकिन वो है ना जो चला गया ना उसकी मोहब्बत दिल में ही है। तो अल्लाह ताला बस आसानियाँ करे, अल्लाह ताला हर माँ के दिल में जो है वो ठंडक पैदा करके रखे। मुझे कभी किसी की पता चलेगा ना कि किसी के बच्चे बीमार हैं या कोई बीमार है या बहुत तकलीफ़ में है, तो मैं इतनी दुआएं करती हूँ अल्लाह ताला किसी के माँ बाप से उसकी औलाद को दूर ना कर, किसी की औलाद से या उसके माँ बाप को दूर ना कर। ये रिश्ते ऐसे होते हैं, रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। मैं यही कहूँगी कि वो मेरा ख़ास बच्चा था, और वो ख़ास बच्चा ऐसा नहीं था कि देखने वालों को ऐसे लगे कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना अब नॉर्मल हो। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक बातें भी करता था, बस चलता नहीं था। तो ऐसे बच्चे आपके लिए बड़े स्पेशल होते हैं। तो मैं उन माओं से कहूँगी कि अगर आपके पास ऐसे स्पेशल बच्चे हैं ना तो उनकी कदर करें, उनसे प्यार करें। अल्लाह ताला उन बच्चों के नसीब का आपको बहुत कुछ नवाजता है, उस वक्त आपको एहसास नहीं होता। यकीन करें मेरा तो एक दिल था कि मैं उसके यानी कि अपने बेटे जो मैंने 6 साल उसके साथ गुजारे, एक मैं पूरी फुल बुक बनाऊं। और मैं तो कहती हूँ एक बुक क्या, मैं तो काफ़ी सारी बुक्स बना लूँगी, फिर भी मेरी बातें जो है ना वो ख़त्म नहीं होंगी। तो बस अल्लाह ताला हर माँ बाप के जो है वो ठंडक रखे दिल में। तो बस आज का व्लॉग जो था ना मेरा, ये खाना बनाना, और उसके बाद हमने लंच वगैरह कर लिया था। उसके बाद शाम के टाइम ना हमारे किसी के घर से जो है ना वो सुहाजना गोश्त आ गया था, जो पाकिस्तान से यानी कि मेरे कज़न है ना तो उनके पास आया था, तो उन्होंने बना के जो है ना वो हमें सेंड किया था। तो माशाल्लाह अच्छा बना हुआ था। आपको पता है पाकिस्तान से कोई भी चीज़ आ जाए ना फिर उसको जो है ना बस फिर इंसान ऐसे खाएगा जैसे उसने फर्स्ट बार कोई चीज़ खाई हो। तो बस मेरे लिए दुआ करना। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। इंशाल्लाह ताला आपकी बहन ऐसी अमेजिंग व्लॉग्स लेके आती रहेगी। दुआ में ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।